श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले धर्म प्रेमी शिव भक्तों, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की कथा में। श्री शिव महापुराण कथा की इस 12वीं कड़ी में आज मैं आपको रुद्र संहिता में वर्णित आगे की कथा सुना रहा हूँ। स्नेही जनों, ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद जी से कही गई पिछली कथा में आपने सुना कि प्रजापति दक्ष की दूसरी पत्नी वीरणी के गर्भ से जगत जननी माता जगदम्बा सती ने जन्म लिया और भगवान भोलेनाथ कैलाशपति शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह उपरांत भगवान सदाशिव भोलेनाथ शिव जी और माता सती कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय की बात है, तीनों लोकों में घूमने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ अपने वाहन बैल पर सवार होकर इस भूलोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य वन में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छली गई, छल पूर्वक हरी गई सीता की खोज कर रहे थे। वो जोर जोर से हा सीते पुकारते और चारों ओर देख देख कर बार बार रोने लगते थे। महाप्रतापी सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ नंदन श्री राम दुखी होकर अनुज लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे। उनके पास से निकलते हुए भगवान शिव ने बड़े प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। भक्तवत्सल शिव जी ने उस वन में श्री राम के सामने स्वयं को प्रकट नहीं किया। भगवान श्री राम को तीर धनुष लिए एक सामान्य से वनवासी मनुष्य को प्रणाम करता हुआ देखकर माता सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे सर्वेश, ब्रह्मा विष्णु सहित सारे देवता तो आपकी वंदना करते हैं और आप ही सबके पूज्य हैं, फिर रोते हुए वन में भटकने वाले ये दोनों वनवासी कौन हैं जिन्हें आपने प्रणाम किया? शिव जी हंसकर बोले, देवी, ये दोनों श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के हैं वे छोटे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और वे साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। दूसरे वाले बड़े हैं, इनका नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही साधु सज्जनों की रक्षा और अत्याचारियों का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। किंतु भगवान शंभु की बात पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। होता भी कैसे? भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये जानकर भगवान शंभु बोले, देवी, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। जैसे भी तुम्हारा संदेह या भ्रम दूर हो सके वो उपाय कर लो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। धर्म प्रेमी शिव भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव की आज्ञा से परमेश्वरी सती वहां जाते हुए मन ही मन सोचने लगी कि मैं इन राम की परीक्षा कैसे करूं। क्यों न मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो वो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके माता सती सीता बनकर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। यह सब
भगवान भोलेनाथ की ही लीला थी कि माता सती के मन में भगवान भोलेनाथ की बातों पर संदेह हुआ और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धरने का विचार हुआ। जैसे ही माता सती सीता जी के रूप में प्रभु श्री राम के सामने पहुंची, रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और दोनों हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम करते हुए बोले कि हे माता, आपको प्रणाम। भगवान शंभु कहाँ हैं और आप अकेली इस वन में क्यों आई हैं? देवी, आपने अपना स्वयं का रूप त्याग कर यह नया रूप किस लिए धारण किया है? कृपा कर बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें शिव जी की कही हुई बात याद आ गई और उन बातों की सत्यता जानकर वो बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान वो अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि रघुनंदन, भगवान शिव और मैं पृथ्वी पर घूमते हुए इस वन में आ गए और यहाँ सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। तुम उस समय बहुत दुखी थे। शिव जी ने तुम्हें प्रणाम किया और चले गए। वो अभी उस वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे तुम्हारे संबंध में बताया, किंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं उनकी आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा लेने चली आई। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। मेरा भ्रम दूर हो गया, किंतु मेरे मन में एक संदेह अब भी है और वो ये कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए, जो उन्होंने तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न होते हुए तुम्हें प्रणाम किया। सती की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि माते, प्राचीन काल में एक समय भगवान शंभु ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर अपनी गौशाला में एक बहुत बड़ा और अति सुंदर भवन बनवाया। उस भवन में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन बनवाया जिस पर एक अद्भुत छत्र भी था। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो सारे देवताओं, ऋषि, मुनियों, अप्सराओं और जितने भी मान्य लोग थे उन सबको बुलवाया और बहुत बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन में सबके सम्मुख भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु को उस सिंहासन पर बैठाकर सम्मानित किया और सबके समक्ष यह घोषणा की कि हे ब्रह्मा, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे भी वंदनीय हो गए। तुम समस्त देवताओं के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो। इस घोषणा के उपरांत स्वयं भगवान भोलेनाथ ने गरुड़ ध्वज को प्रणाम कर सम्मानित किया और उस गौशाला को गोलोक नाम देकर बोले कि हे हरि, हे विष्णु, पृथ्वी पर तुम्हारे जितने भी अवतार होंगे वो सारे अवतार धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होंगे और मैं उन सभी अवतारों में तुम्हारे दर्शन करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। देवी, इस समय वे ही श्री हरि विष्णु भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूं, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं अपने भाई के साथ सीता को खोज रहा हूं। हे माता सती, अब जब आपका दर्शन हो गया है तो अब मेरा कुशल मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं
कि हे पुत्र नारद, इस प्रकार और भी बातें हुई। तदुपरांत प्रभु श्री राम सीता जी को खोजते हुए आगे को बढ़ गए और माता सती मन ही मन शिव जी की बातों पर विश्वास न कर राम की परीक्षा करने पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती को दुखी देख भगवान शिव ने पूछा कि देवी, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? किंतु शिव जी की बात पर सती चुप रही, कुछ नहीं बोली। तब भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती और राम जी के मध्य हुई सारी बातें जान ली और उसी समय उन्होंने माता सती को मन से त्याग दिया, क्योंकि जिन श्री राम को शिव जी अपना आराध्य मानते हैं, सती ने उन्हीं श्री राम की पत्नी माता सीता का रूप धरा। सज्जनों, कथा का आशय यह है कि विश्वास हर संबंध की जड़ होती है। जब पति पत्नी के मध्य एक दूसरे का विश्वास समाप्त हो जाए तो जीवन में अशांति होना निश्चित है। गृहस्थी को यदि सुख से चलाना है तो पति पत्नी को एक दूसरे की आस्था, निष्ठा, आचरण और बातों पर विश्वास करना चाहिए। अविश्वास तनाव उत्पन्न करता है और तनाव से दूरी बढ़ती है। किन्हीं भी संबंधों में दृढ़ता बनी रहे, इसके लिए एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे का सम्मान अति आवश्यक है। तो सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को हृदय में धारण कर आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णित अगली कथा आप इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी में सुन सकेंगे। हृदय से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।